स्वागत है साथियों, आप सभी का देखिए हमारे फिर से चैनल पर। हमने जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है मौर्य वंश का इतिहास। आज उसी मौर्य वंश के इतिहास में नेक्स्ट वीडियो है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र बिंदुसार का कल वीडियो खत्म कर दिया था। और बिंदुसार के बाद फिर तीसरा जो गद्दी पर बैठा था वो था महान सम्राट अशोक, जिसने कि 16वें महाजनपद पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इससे बड़ा साम्राज्य आज तक भारत में किसी ने स्थापित नहीं किया है। एक वो महान सम्राट था जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दिया और आज तक वो चल ही रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। फिर अशोक के बाद अशोक ने जैसे कि शुरुआती दिनों में अपने ब्राह्मण धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, लेकिन वो फिर ब्राह्मण और शैव धर्म में देखा कि इसमें तो भेदभाव होते हैं, तो उसने अपने जीवन के बाद में दिनों में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसे अहिंसक हो गया, एक प्रकार से हिंसा को उसने छोड़ दिया। और यही कारण था कि बौद्ध धर्म क्या ये जो मौर्य वंश था इसके अहिंसा नीति के कारण ही मौर्य वंश क्या हुआ, समाप्त हुआ। आगे चलकर इसी वंश का आखिरी शासक था जो बृहद्रथ था, वो भी अहिंसावादी था। तो उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। जो शुंग वंश जिसे बहुत से जगहों पर उसी को राम कहा जाता है कि यानी जिसने बौद्ध धर्म को समाप्त किया था, यानी कि एक प्रकार से फिर से ब्राह्मण धर्म स्थापित करने का श्रेय भारत में जिसको जाता है पुष्यमित्र शुंग। तो इसी मौर्य वंश के बाद का वो पुष्यमित्र शुंग है। तो बहुत से लोग उसी की पूजा पाठ करते हैं। अशोक के बनाए हुए 84,000 स्तूपों को भी तोड़ने वाला जो व्यक्ति था वो पुष्यमित्र शुंग ही था। तो जैसे कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराती है ना, तो वही हाल है कि जैसे हमारे देश में पहले बौद्ध स्तूपों को तोड़ा पुष्यमित्र शुंग ने, 84,000 स्तूपों को तोड़ा किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर बनवाए जगह जगह पर, जहाँ जहाँ पर स्तूप तोड़ा। और उसके बाद जहाँ जहाँ पे स्तूप तोड़ा गया था वहाँ पर मंदिर बना था। और मंदिरों को बाद में मुस्लिमों ने तोड़ करके वहाँ पर क्या किया, मस्जिद बना। इसी करते कि इतिहास दोहराता है। तो जहाँ जहाँ पर मस्जिद बने, जहाँ जहाँ मस्जिद बने तो बहुत लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे क्या बनाए गए हैं, मस्जिद। और जबकि अगर सही में देखा जाए तो जहाँ पर मंदिर बने हैं उन मंदिरों को भी तोड़ा जाए और मस्जिदों को भी तोड़ा जाए तो वहाँ पर बौद्ध की मूर्तियाँ ही मिलेंगी या बौद्ध स्थल मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर जो बनाए गए हैं वो बौद्ध स्थलों पर बनाया गया है। तो इतिहास बार बार अपने आप को दोहराती है, इसको भी समझना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के पिता हमने बताया था कि बिंदुसार थे। बिंदुसार ने 600 रानियों से शादी किया था। और हमारे भारत में जानते हैं कि राजा लोगों की सबसे बड़ी जो कामना थी वो चर्म सुख था। चरम सुख नहीं, चर्म सुख। चर्म सुख मतलब चमड़े वाली सुख। तो 600 रानियाँ रखा था ये अपनी चर्म सुख प्राप्ति के लिए। और 600 रानियों से इसके 100 बच्चे थे। और अशोक के जो मैंने बताया था कि जो श्रीलंका में जो लिखी गई थी पुस्तक दिव्यावदान व महादान जो है, इन पुस्तकों में बताया गया है कि अशोक 100 भाई थे और अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक क्या किया था, गद्दी प्राप्त किया था। तो ये याद रखना है। चलिए देखिए, अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। मतलब अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म को मानता था, यानी कि शैव धर्म को मानता था, तो यानी देवताओं का प्रिय अपने आप को कहता था, बौद्ध प्रिय नहीं कहता था। देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय अपने आप को कहता था। अशोक के अभिलेखों में अधिकतर जगहों पर उसे क्या कहा गया है, देवानाम प्रिय दर्शी कहा गया है। फिर भाब्रू अभिलेख, ये भाब्रू अभिलेख कहाँ पर है, भाब्रू अभिलेख पड़ता है ये राजस्थान में। भाब्रू अभिलेख में इसे कहा गया है प्रियदर्शी। एग्जाम में ये पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी मतलब देखने में प्रिय लगने वाला। तो भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में। और मास्की अभिलेख, ये मास्की कहाँ अभिलेख है, ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक में है मास्की अभिलेख। जगह भी पूछा है इन सभी का कि भाब्रू अभिलेख कहाँ पर है, मास्की अभिलेख कहाँ पर था, तो ये कर्नाटक में। यहाँ के अभिलेखों में अशोक को जो कहा गया है वो कहा गया बुद्ध शाक्य। इसका मतलब है कि जब मास्की अभिलेख बुद्ध ने लिखवाया होगा तो उस वक्त वो क्या कर लिया होगा, बौद्ध धर्म अपना लिया होगा, बुद्ध शाक्य। ठीक है। और शाक्य क्योंकि बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, तो ये अपने आप को बौद्ध धर्म से जोड़ लिया था, इसलिए अपने आप को ये क्या कहता था, बुद्ध शाक्य कहता था। फिर मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख। गुर्जर अभिलेख कहाँ पर है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और निट्टूर ये भी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इन अभिलेखों में यानी मास्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख और निट्टूर अभिलेख में अशोक कहा गया है नाम। एग्जाम में एक बार पूछा था, एक बार IAS के एग्जाम में कुछ अभिलेख दिए थे, 4-5 अभिलेख का नाम दिया था और दिया था कि निम्नलिखित में से किन किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन उसमें ये था, मास्की अभिलेख भी था, गुर्जर भी था और निट्टूर भी था। इसमें भाब्रू अभिलेख में नाम नहीं है अशोक, और जबकि मास्की वाले में है। मास्की अभिलेख गुर्जर में, निट्टूर में, इसमें उसका नाम क्या है, अशोक नाम मिलता है। भाब्रू, ये जो मैंने कहा कि राजस्थान में जो भाब्रू का अभिलेख है उसमें इसने क्या अपना नाम कौन सा उपाधि लिया है, मगधाधिराज। मगधाधिराज क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि 16वें महाजनपद में जो बिहार में था वहाँ पर
उसे मगध कहा जाता था। तो मगध का सबसे बड़ा राजा था, इसलिए अपने आप को वो मगधाधिराज की उपाधि लिया था। और मगधाधिराज कहाँ के अभिलेख में है? भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख कहाँ पर है? तो भाब्रू अभिलेख ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में भाब्रू अभिलेख में ये अपने आप को कहा है? मगधाधिराज, यानी मगध का अधिराज अपने आप को नाम उल्लिखित किया है। फिर 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ा था, अभिलेख मतलब मैंने बताया है कि जो पत्थरों पर, दीवारों पर, धातुओं पर जो लिखी गई बातें होती हैं उसे कहते हैं अभिलेख। और अशोक के जो अभिलेख थे वह अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि से चल के आगे देवनागरी लिपि बना है। तो ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था उसको जिस व्यक्ति ने सबसे पहले पढ़ा था उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। कई बार एग्जाम में पूछा है कि अशोक के अभिलेखों को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले पढ़ा था उस व्यक्ति का नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। और उसमें अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जो किसमें था? ब्राह्मी लिपि में था। तो जब अशोक का अभिलेख पढ़ा गया तो बाद में ये अंग्रेजों ने अनुमान लगा कि भारत में एक इतने साल पहले एक बहुत महान सम्राट रहा करता था जिसका नाम था देवानंद प्रिय या प्रियदर्शी या अशोक नाम था। देखिए, मैंने कहा कि इनके पिता जो बिंदुसार थे, इनकी 600 रानियाँ थी। 600 रानियों में से उन्हीं में से एक माँ थी, इनकी ठीक से पता तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बौद्ध ग्रंथों में इनकी माँ का नाम धम्मा तथा कुछ में सुभद्रांगी, बौद्ध साहित्यों में इनकी माता का नाम धम्मा या फिर सुभद्रांगी भी आता है। कुछ बौद्ध साहित्यों में कुछ में कहा गया इनकी माता का नाम धम्मा था, कुछ में आता है सुभद्रांगी, ये नाम आता है। इनकी पत्नी का नाम भी अलग अलग, क्योंकि ये भी राजा थे, अब ये भी राजा थे तो इनकी भी कई पत्नियां थी। इनके बारे में जान लीजिएगा कि जब ये राजा बने थे गद्दी पर बैठने के लिए, तो इनके जैसे दासी होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, तो राजा को खुश करने के लिए बहुत से दासियां होती हैं। तो करीब 50 दासियां इसके राज दरबार में इनको खुश करने के लिए, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए 50 दासियां अपने लिए रखे थे। और 50 दासियां इनको देखकर इससे घृणा करती थी, क्योंकि अपने ये 100 भाइयों को 99 भाइयों को मार के गद्दी प्राप्त किए थे। तो जब पता चला कि ये 50 जो दासियाँ इसके पास आना नहीं चाहती हैं, लेकिन आती थी, लेकिन ज़बरदस्ती आती हैं, तो अशोक ने क्या किया था कि उन 50 दासियों को इसने क्या किया था, जो साड़ी पहन के आई थी उसी साड़ी में लपेटवा कर उन्हें जिंदा जलवा दिया था। अशोक बहुत बड़ा कसाई टाइप का व्यक्ति था शुरू में, जब ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, या जब ये शैव धर्म को मानता था। शैव का मतलब कि जो शिव को मानने वाले उपासक होते हैं उन्हें कहते हैं शैव धर्म के उपासक। तो बहुत बड़े कसाई टाइप का था ये अशोक। तो उसी में तो इसकी भी कुल कई पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था कारुवाकी। देखिए, इसकी पत्नियां कई हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे अधिक यही पूछता है क्योंकि इसका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। ये जो इलाहाबाद है, इसी को अब तो प्रयाग कहा जाता है। तो उसी जगह प्रयाग में इसने एक प्रशस्ति मतलब अभिलेख लिखवाया है, प्रशस्ति अभिलेख है। उस अभिलेख में इस अशोक की जिस पत्नी का नाम उल्लेख किया गया है उस पत्नी का नाम है कारुबाकी। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक की कौन सी पत्नी का नाम उल्लिखित किया गया है, तो याद रहे कि कारुबाकी इसकी पत्नी का नाम उल्लिखित किया गया है। फिर इसके कुल कई पुत्र पुत्रियां भी थे राजा, तो कारुबाकी इनमें है। तो ये याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति में, देखो प्रयाग प्रशस्ति में अगर कंफ्यूज होगा आप, क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रयाग प्रशस्ति में बहुत लोगों का अभिलेख है। जैसे कि अशोक का है, फिर बाद में आकर इसी में समुद्रगुप्त का भी है जो गुप्त वंश का था, फिर इसी में अकबर का भी उल्लेख है, फिर जहांगीर का भी उल्लेख है। तो बाद में जैसे जैसे लोग आए यहाँ पर जा जाकर अपना लोग बात लिखवाए भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहले अशोक ने लिखवाया था। और अशोक के कौन से पत्नी का नाम यहाँ पर उल्लेखित है, तो कारुबाकी। बहुत सी पत्नियां थे लेकिन एक ही पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस रानी को उल्लेख है, तो कारुबाकी में। इनके पुत्र पुत्रियां भी मैंने कहा बहुत से थे। तो इनकी 2 पुत्रियों का नाम उल्लेख है बौद्ध साहित्यों में। एक का नाम है संघमित्रा तथा एक का नाम है चारुमती। इनकी एक पुत्री का नाम था संघमित्रा तथा दूसरी का नाम था चारुमती। और इनके पुत्र भी कई थे, लेकिन एक कुणाल तथा महेंद्र, जिनको कहाँ भेजा गया था, इन सभी को भेजा गया था। संघमित्रा, चारुमती, कुणाल तथा महेंद्र, इन सबको जगह जगह भेजा गया था प्रचार करने के लिए। कुणाल को भेजा गया था तिब्बत के क्षेत्र में, अशोक ने भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, कुणाल को तिब्बत वाले क्षेत्र में। और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था संघमित्रा के साथ। संघमित्रा और महेंद्र ये गए थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। उस वक्त श्रीलंका को श्रीलंका नहीं कहा जाता था, सिंघली कहा जाता था, क्योंकि उसने जब ब्राह्मण धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसने बौद्ध के ज्ञान को, अहिंसा, सत्य, ये सब जो भेदभावपूर्ण थे, इनको मिटाने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह पे इन्होंने अपना भेजा था। तो इन्हें अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था श्रीलंका में, जहाँ पर दिव्यावदान, महावदान, ये सब जो पुस्तकें लिखी गई। फिर बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से नाम आते हैं इनके पुत्र पुत्री का, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल तथा महेंद्र।
और जालौक, इनका एक पुत्र था जालौक, जिससे कि राज तरंगिणी वाले पुस्तक में बताया गया है कि इनका एक पुत्र कौन था, जालौक। राज तरंगिणी किसने लिखा था, कल्हड़ ने। कल्हड़ की पुस्तक जो कौन सी है, राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है, तो उसमें बताया गया है कि अशोक का पुत्र एक कौन था, जालौक था। फिर तीवर, जो प्रयाग प्रशस्ति मैंने कहा जिसमें इनकी पत्नी कारुवाकी का नाम उल्लिखित है, उसी में कारुवाकी के पुत्र तीवर को भी बताया गया है कि ये भी अशोक का पुत्र था। तो प्रयाग प्रशस्ति में अशोक के पुत्र के कौन से पुत्र के बारे में बताया गया है, तीवर के बारे में बताया गया है। ये याद रखना है, क्योंकि तीवर के बारे में पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक के कौन से पुत्र का नाम उल्लिखित है, तो तीवर का नाम उल्लिखित, तीवर। फिर अशोक जब गद्दी पर बैठना चाहता था, जैसे जब 273 BC में, ईसा मसीह के जन्म से 273 साल पहले जब मृत्यु हुई थी बिंदुसार की, तो गद्दी पर बिंदुसार तो चाहता था कि उसका पुत्र जो सुसीम, जो तक्षशिला का गवर्नर था, उसको गद्दी पर बैठाना चाहता था। लेकिन उसी वक्त जो चाणक्य का जो पुत्र था, जिसका नाम था राधागुप्त नाम था, तो मंत्री था, बिंदुसार का अंतिम दिनों में मंत्री था। तो राधागुप्त से कहा कि मेरे पुत्र सुसीम को बुलाओ और अशोक को किसी दूसरी जगह अभियान पे भेज दो और गद्दी पर सुसीम को बैठा दो, राजा बन जाए, मेरा सुसीम बन जाए। सुसीम बड़ा भी था और थोड़ा सहृदय भी था, कसाई टाइप का नहीं था। तो लेकिन जो राधागुप्त था उसने थोड़ा सा बेईमानी किया, उसने पुष्य मित्र उसको सुसीम को न बुला करके किसको बुलाया, अशोक को बुलाया। अशोक को बुलाकर और सुसीम को भेज दिया और सिंहासन गद्दी पर किसे बैठा दिया, अशोक को बैठा दिया। अशोक गद्दी पर जैसे ही बैठा तो उसने अपने 99 भाइयों की क्या करवा दी, हत्या करवा दी, और उसके बाद उसके पिताजी के भी मृत्यु हो गई। तो 273 BC में ये गद्दी पर बैठा, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तब इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। फिर इसकी मृत्यु, जब इसके पिताजी की मृत्यु होती है 4 साल बाद, तब ये इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है 4 वर्ष बाद। ये पूछा गया है कि अशोक की गद्दी पर बैठने के कितने वर्षों बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो उसके गद्दी पर बैठने के 4 वर्षों बाद, यानी 73 में वो गद्दी पर बैठा था और 4 वर्ष बाद 269 क्योंकि 4 साल आप आएंगे इधर, तो 273 में गद्दी बैठा था, 269 में क्या था, ये इसका राज्याभिषेक कराया गया था। फिर उसके बाद है दीपवंश एवं महावंश में। अच्छा, अशोक के बारे में जानिएगा कि अशोक अपने ज़माने में बहुत कुछ सब कुछ किया, खूब दान। जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया तो इसने अपने सब कुछ दान दौलत सब कुछ दान किया गरीबों में। सभी को ये सुखी देखना चाहता था, सभी नगरवासियों को सभी का सुख देखना चाहता था और सुख के लिए जितना भी था सब कुछ दान करता चला गया। और इसके जीवन के अंतिम दिनों में इसके पुत्रों ने ही इसको एक जगह कैद करवा दिया और जो लोग इसके महल में आते थे मांगने के लिए, दान दक्षिणा मांगने के लिए, जो गरीब लोग होते थे, तो अशोक जो था, अशोक बूढ़ा हो गया था तो एक जगह लेटा रहता था तहखाने में। तो इसका जो मंत्री था, जो राधागुप्त था, राधागुप्त को बुलाता था। राधागुप्त को बुलाने के बाद कहता था कि देखो कोई मेरे दरबार पे आया है कुछ मांगने के लिए, क्योंकि अशोक अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी दान करना चाहता था, लेकिन उसका खजाना खाली हो चुका था। अब वो चूँकि अब गद्दी पे भी नहीं है, बूढ़ा भी हो चुका है, तहखाने में है, तो उसका मंत्री कहता था कि नहीं, कोई मांगने नहीं आया है। तो अशोक कहता था कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मुझे पता है कि आज मेरा वो दिन है कि जब मैं बिस्तर पकड़ लिया हूँ। तो अशोक चाहकर भी वो काम नहीं कर पाता था। तो अशोक को बहुत मतलब अपने आप से घृणा होती थी और उसको खाने के लिए कहा जाता है कि एक ही भोजन रोज़ दिया जाता था, सूखे भोजन शायद दिया जाता था, उसे अच्छी भोजन नहीं दिए थे जीवन के अंतिम दिनों में। मतलब बड़ा तड़प के मरा था अशोक अपने जीवन के अंतिम दिनों में, एक अहिंसक होने के नाते। तो अशोक के बारे में ये सब बातें भी जानना जरूरी है कि जीवन उसने जितना बढ़िया से अपना जीवन जिया था, लास्ट में उसका जीवन उतना कष्टदायी हुआ दान दक्षिणा करके, लेकिन बहुत सुखी मरा होगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई मलाल नहीं रह गई होगी, बहुत शांति से मरा होगा कि मैंने बहुत महान कर्म किया है। अशोक का जीवन ये याद रहे। तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। मैंने बताया कि जो अपने भाइयों को अपने पुत्रों को उसने जैसे संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पर 2 पुस्तकें लिखी गई है, दीपवंश व महावंश में। और उसमें बताया गया है कि अशोक जो है वो कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अशोक की बातों को नहीं मानेगा, यानी बौद्ध धर्म का ठीक से पालन नहीं करेगा, उसको क्या कर दी जाएगी। तो जो 99 भाइयों की हत्या कर सकता है वो आप उसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। तो याद रहिए। फिर अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, मैंने कहा कि इसका राज्याभिषेक गद्दी पर बैठा 273 BC में, इसका राज्याभिषेक हुआ 269 BC में, और 8 वर्ष बाद 69 के बाद आ जाएंगे 8 वर्ष बाद 261 BC में। फिर उससे भी 1 वर्ष बाद
यानी कि 9वें वर्ष में, 8 वर्ष बाद मतलब 9वें वर्ष में, मतलब 260 वर्ष, जब 260 बीसी चल रहा था, 260 बीसी में इसने कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो घटाएंगे तो करीब आएगा 261। ऐसे ये पूछा नहीं है 260 61 रहता, लेकिन 61 ही मान के चलेंगे आप, एग्जाम में आ जाएगा 260 61, तो 261 बीसी मानने की, 261 बीसी में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो 9वें वर्ष में इसने कलिंग पर विजय किया था, और उस वक्त कलिंग का जो शासक था उसका नाम था नंदराज। एग्जाम में ये भी पूछा है कि अशोक ने जब कलिंग विजय किया था तो वहाँ का जो शासक था कौन था? नंदराज था। अच्छा, वो कलिंग जिसे उड़ीसा कहा जाता है आज के समय में, उड़ीसा, उसका वो विजय क्यों करना चाहता था? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि वो जो समुद्री मार्ग से भी व्यापार करना चाहता था अशोक, फिर साथ ही साथ वो दक्षिण भारत में भी जाना चाहता था, और उड़ीसा में हाथियां बड़ी प्रसिद्ध थी, हाथी उस वक्त थे, हाथियां उड़ीसा में प्रसिद्ध थी। तो कलिंग वाले बार बार उसे परेशान करते थे, मतलब दक्षिण भारत में जाने भी नहीं देते थे, क्योंकि कर्नाटक इस समय भी उसका शासन चल रहा था। और अशोक के अभिलेखों में तो जो चोल चेर पांडे हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। तो उसके समय में चोल चेर पांडे सब रहा करते होंगे, तो वो उन पर भी आक्रमण करना चाहता था, अगर बीच में उसे रोक लेता था कौन? ये जो कलिंग साम्राज्य था उसे रोक लिया करता रहा होगा, यानी समुद्र से व्यापार करने में उसे कठिनाई होती होगी, दक्षिण भारत में जाने में कठिनाई होती होगी। तो उसने सोचा कि कलिंग को क्या करते हैं? हराते हैं। तो उसने 261 बीसी में कलिंग पर जब आक्रमण किया था, तो माना जाता है कि वहाँ पर 2 लाख लोगों की उस वक्त मृत्यु हुई थी, 2 लाख लोगों की। तो जब वहाँ पर देखा कि 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई, तो उसको देखा कि बहुत से बच्चे रो रहे हैं अपने माता पिता के लिए, बहुत से महिलाएं अपने पति के मर जाने के लिए विधवा होकर रो रही हैं, और किसी के पैर कट गए हैं तो वो वैसे ही खून निकल रहा है, रो रहे हैं, किसी की आंखें निकल गई है, गला कट गया है, इतना मतलब उसने इतना रक्तपात देखा वहाँ पर कि उसने सोचा कि अब हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसलिए उसने कलिंग युद्ध के बाद अपनी जो इतना बड़ा साम्राज्य 16वां महाजनपद को जीता था, उसने एक तरीके से धर्म विजय छोड़कर उसने क्या किया? धम्म विजय अपना लिया। उसने कहा कि अब हम धम्म विजय अपनाएंगे। धम्म विजय का मतलब कि हम शांति के साथ अब जीवन व्यतीत करेंगे, अब हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के बीच में प्रेम, भाईचारा, इन सब चीज़ों का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। तो देखिए कलिंग विजय के बाद उसने कौन सा विजय अपना लिया? धम्म विजय। अब वो धम्म के माध्यम से, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से अब वो लोगों का दिल जीतना चाहता था। वो युद्ध के माध्यम से साम्राज्य जीतना नहीं चाहता था, बल्कि लोगों का वो सम्मान जीतना चाहता था, अपना लिया था कलिंग विजय के बाद। और इसने कलिंग, और ये भी पूछता है कि जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, उसको किसने बसाया था? तो श्रीनगर को भी जिसने बसाया था उस व्यक्ति का नाम भी अशोक सम्राट ही था। आज जो ये श्रीनगर है, इस श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। और नेपाल में एक जगह और है जिसका नाम है देवपत्तन। देवपत्तन नामक नगर भी किसने बसाया था? अशोक ने ही बसाया था। अशोक ने 2 नगर बसाए थे, ये याद रखना है, एक कश्मीर में श्रीनगर और एक श्रीलंका नेपाल में देवपत्तन। ये 2 नगरों को किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। फिर इसके धार्मिक दृष्टिकोण क्या थे? धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में जानते थे कि यानी धर्म के बारे में पहले ये क्या सोचता था? तो राज तरंगड़ी के अनुसार, जिससे कश्मीर के इतिहास पता चलता है, उसके अनुसार यह पहले शुरुआती दिनों में शैव धर्म का अनुयायी था। ये शुरुआत में किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। शैव मतलब मैंने बताया ना कि जो शिव के उपासक होते हैं, शिव की पूजा पाठ करने वाले। ये भी अपने बाबा भोलेनाथ का खूब अथवा हनुमान नाम लेकर के युद्ध में कूद जाता होगा, हर हर महादेव करके, और युद्ध जीत भी गया था। तो फिर बाद में इसने सोचा कि यार हर हर महादेव के नाम पे तो बस हिंसा ही हिंसा हो रही है, लोगों का लाश गिर रहा है, या तो हम जीतेंगे या तो कोई विपक्षी जीतेगा, मतलब कोई ना कोई तो मरेगा ही। तो इसने फाइनली कहा कि अब हर हर महादेव नहीं कहेंगे, बल्कि ये बुद्धम शरणम संघम गच्छामि वाला नारा लगाने लगा। तो ये शैव धर्म का अनुयायी था शुरू में, बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने बड़े भाई, और इसे बौद्ध धर्म के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि पता है ना किसने अपने 99 भाई को मारा, तो इसके 99 भाइयों में से एक बड़ा भाई, इसका भाई था अशोक का बड़ा भाई, जिसका नाम था सुमन। अशोक का ही बड़ा भाई क्या था? सुमन। सुमन का एक पुत्र था जिसका नाम था निग्रोथ। ये एक बौद्ध भिक्षु हो गया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सुमन का पुत्र जो था निग्रोथ, ये बौद्ध भिक्षु हो गया था। तो एक बार भिक्षा मांगते मांगते ये अशोक के महल में आ गया था। अशोक के महल में आ गया तो अशोक ने इससे पूछा कि अपना नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ। तो अपने पिता का नाम बताया कि सुमन नाम है, ये आपका बड़ा भाई था। उसने बताया था, कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो उस निग्रोथ ने कहा था कि नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, न तो मुझे अब धन की लालच है, न किसी मुझे नाम की लालच है, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। आप मेरी हत्या कर भी देंगे, क्योंकि बौद्ध का एक सिद्धांत था क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब है कि इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ आया है वो कुछ क्षण के लिए ही आया है,
फिर उसके बाद उसका क्या होना है, समापन है। तो अगर आप मैं यहाँ पे कुछ क्षण के लिए आया हूँ, अगर मेरी आप हत्या कर भी देंगे तो भी कोई मुझे परवाह नहीं, क्योंकि क्षण भर के लिए आया हूँ, आप भी कुछ क्षण भर के लिए आए। तो बुद्ध को लगा यार बड़ा महान बात बतिया रहा है। तो उसने बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम कौन से किसको मानते हो? उसने कहा मैं बौद्ध धर्म। तो अशोक ने कहा कि भाई तुम कौन से धर्म को मानते हो? तो अशोक ने कहा, इस निग्रोध ने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। और अशोक ने फिर क्या किया, तो अशोक इस निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाने की बात की। और बौद्ध धर्म का जो उसे ज्ञान दिया अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में जिसने ज्ञान दिया, उस व्यक्ति का नाम था उपगुप्त। और मैंने बताया था कि अशोक के समय में एक तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तिस्य ने। तो मोगलीपुत्र तिस्य ने भी क्या किया था, अशोक को बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा दी थी। लेकिन अगर पूछे कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो आप बताएंगे उपगुप्त। और किससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो जो उनका सुमन का पुत्र था निग्रोध से प्रभावित होकर के। और शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और फिर जब ये बौद्ध धर्म को शिक्षा प्राप्त किया और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 स्तूप भी इसने बनवाए। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले ये गया बोध गया, यानी कि जब ये बौद्ध धर्म अपनाया तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए कहाँ गया? बोध गया, जो बिहार है जहाँ पर बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे, सबसे पहले वहाँ पर गया। फिर उसके बाद ये सारनाथ भी आया। सारनाथ जो है जहाँ पर चौखंडी स्तूप बना है, जहाँ पर आप देखेंगे आज भी, जहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे और जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था वो बोध गया था। तो यहाँ पर भी दर्शन किए। फिर उसके बाद जहाँ पर बुद्ध की जन्म हुआ था लुम्बिनी भी गए। जब ये लुम्बिनी में गए थे अशोक, तो वहाँ पे किसानों को बहुत अधिक टैक्स लगता था। तो अशोक ने वहाँ के किसानों का जो टैक्स था 1/4 पर लगता था, तो इसने 1/8 कर दिया, मतलब बहुत कम टैक्स कर दिया था। 1/8 तक माफ़ कर दिया था अशोक ने। ये एग्जाम में पूछा है कि अशोक ने कहाँ पर जो कर था उसको माफ 1/8 तक कर दिया था? तो लुम्बिनी जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जैसे कि सांची को स्तूप, सारनाथ को स्तूप, कौशाम्बी को स्तूप आदि। ये सब कुल कई स्तूपों का उसने निर्माण करवाया था, जिससे बाद में इसके जो मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या किया जिसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने ही 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। उनमें से कुछ स्तूप बच गए थे। जो अच्छा याद रखिएगा, सांची को स्तूप जो है ये सबसे बड़ा स्तूप है। भारत में उपस्थित जितने भी स्तूप है उन सभी स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। ऐसे अगर पूरी दुनिया में कहेंगे सबसे बड़ा स्तूप तो ये है इंडोनेशिया में जो पड़ता है वहाँ का सबसे बड़ा स्तूप है, लेकिन भारत में जो सबसे बड़ा स्तूप है वो है सांची का स्तूप है। तो चलिए, अब इतना अभी अशोक के बारे में भी या मौर्य वंश के बारे में भी 2 वीडियो और लगेंगे, फिर मौर्य वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। सबसे अधिक भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसी मौर्य वंश से पूछे जाते हैं। तो जो लोग जुड़े रहे सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, फिर बाय।